Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the second video of class 8th Geography chapter 3 Minerals and Power Resources. South America. Brazil is the largest producer of high grade iron ore in the world. ब्राज़ील वर्ल्ड के आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. चिली पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर. चिली और पेरू कॉपर के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं. ब्राज़ील एंड बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन. ब्राज़ील और बोलीविया वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं टिन के. साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और एंड डायमंड. साउथ अमेरिका में बहुत लार्ज डिपॉजिट होते हैं गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम और एस्बेस्टस और डायमंड के. मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया. मिनरल्स इन जो कंट्रीज़ में भी मिलता है कोलंबिया, चिली, पेरू, अर्जेंटीना और वेनेजुएला में. जो ऑयल है वो इन कंट्रीज़ में मिलता है. अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज. अफ्रीका में बहुत ज़्यादा जो मिनरल रिसोर्सेज हैं. इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड का, गोल्ड और प्लेटिनम का. साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड. सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का जो भी गोल्ड प्रोड्यूस होता है वह सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और ज़ायरा में होता है. द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका. इसके अलावा जो अदर मिनरल अफ्रीका में मिलते हैं वे कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट हैं. ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला. ऑयल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में मिलता है. ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड. ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का. इट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड. इसके साथ ही ये गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन और निकल का भी लीडिंग प्रोड्यूसर है. इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर. यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉपर, लेड, जिंक और मैग्नीज मिलते हैं. कालगोल्डी और कूलगार्डी एरियाज़ जो हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ पर बहुत बड़ा ये लार्जेस्ट डिपॉजिट होता है यहाँ पर गोल्ड का. अंटार्कटिका. द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन प्रेडिक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ ए वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट. जो जियोलॉजी है अंटार्कटिका की या जो भी जोग्राफिकल कंडीशन है अंटार्कटिका की, ये बताती है कि वहाँ पर कई डिफरेंट टाइप के जो वैरायटी के मिनरल यहाँ डिपॉजिट होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में. सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल इन द ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज फोरकास्टेड. और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर जो डिपॉजिट होते हैं, कोल जो डिपॉजिट होता है वह ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स में होता है और इसके साथ ही प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स में आयरन ओर मिलते हैं. ईस्ट अंटार्कटिका इज़ फॉरकास्टेड. और जो चार्ल्स माउंटेन है ये ईस्ट अंटार्कटिका में ऐसी उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर आयरन ओर होंगे. आयरन और गोल्ड, सिल्वर ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉमर्शियल क्वान्टिटीज़. कमर्शियल जो पर्पज़ है उससे यहाँ पर आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल भी यहाँ पर डिपॉजिट प्रेजेंट रहते हैं. यूज़ ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़. मिनरल्स को कई इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम्स आर यूजली हार्ड. मिनरल्स जो भी जेम्स के लिए यूज़ किए जाते हैं हार्ड होते हैं. दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स ऑफ ज्वेलरी. और उसके बाद इन्हें ज्वेलरी के वेरियस स्टाइल्स के लिए यूज़ किया जाता है या उनमें सेट किया जाता है. कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप. जो कॉपर है वे भी एक दूसरी टाइप का जो मेटल है. इसे कॉइन से लेके पाइप तक यूज़ किया जाता है. सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री. सिलिकॉन कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है जो कि क्वार्ट्ज से ऑब्टेन होता है, क्वार्ट्ज से मिलता है. एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स, bottling industries, buildings and even in kitchen cookware.
इसके साथ ही बॉक्साइट को ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स और बॉटलिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स में और यहाँ तक कि किचन कुकवेयर के लिए भी यूज़ किया जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। इट टेक्स 1000 फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। इनको फॉर्म होने में, इनको बनने में और इनको कंसंट्रेशन एक जगह पर इकट्ठा होने में 1000 लग जाते हैं और या फिर उनसे भी ज़्यादा टाइम लगता है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन्स कंज्यूम दिस मिनरल। जिस तरह से इसके फॉर्मेशन की जो रेट है वो बहुत कम है और जो मिनरल्स यूज़ किए जाते हैं ह्यूमन्स इन मिनरल्स को जिस तरह से कंज्यूम करते हैं उनकी रेट बहुत ज़्यादा है, इनका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इन मिनरल्स को यूज़ किया जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो माइनिंग का प्रोसेस है इसमें वेस्टेज को कम रिड्यूस किया जाए। Recycling of metals is another way in which the minerals resources can be conserved. रिसाइकल एक ऐसा मेथड है या मेटल्स को रिसाइकिल करना एक ऐसा वे है जिसके द्वारा हम मिनरल्स रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। पावर रिसोर्सेज। सनीज मदर बिगिंस हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीज़र। सनी की जो मदर है उनका डे गीज़र को स्विच ऑन करके होता है स्टार्ट। शी आयरन सनीज स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वॉकिंग हिम अप। वे सनी की जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसे आयरन करती हैं जब वो उठते नहीं हैं। सनी उससे पहले वे उनकी यूनिफॉर्म को आयरन करके रखती हैं। शी देन रशेज टू द किचन। उसके बाद वे किचन में जाती हैं और उनके लिए एक ऑरेंज जूस ब्लेंडर में प्रिपेयर करती हैं। सनी हैव यू फिनिश टेकिंग बाथ। क्या सनी तुमने अपने बात को फिनिश कर लिया है? कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट। आकर अपना ब्रेकफास्ट करो। कॉल आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी। उन्होंने सनी को बुलाया जबकि गैस स्टोव पर वे ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी। वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट्स टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस। जब वे सनी स्कूल जा रहे थे तो तब वे लाइट्स को स्विच ऑफ करना, लाइट और फैन को स्विच ऑफ करना भूल गए थे। When मदर स्विचेज दैम ऑफ शी थिंक्स। जब मदर स्विच ऑफ कर रही थी तब वे सोच रही थी दैट लाइफ इन द सिटीज़ में बी मोर कम्फर्टेबल। कि जो सिटीज़ की लाइफ है वे और भी ज़्यादा कम्फर्टेबल हो सकती है, कम्फर्टेबल है। बट इट्स डिपेंडेंसी ऑन मोर एंड मोर गैजेट्स ऑल ऑफ विच कंज्यूम एनर्जी हैज़ लेड टू ए वाइड गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। और इसी के कारण सभी जो गैजेट्स हैं उनके ऊपर और भी ज़्यादा सभी लोग डिपेंड होते जा रहे हैं और जो कि जितने भी गैजेट्स हैं वे सभी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और इसी कारण एक डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है। विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जिस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी में उन्नति या तरक्की हो रही है, द लाइफ स्टाइल आर चेंजिंग वेरी फास्ट। जो लाइफ स्टाइल है ये बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। पावर या एनर्जी हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री। हमें इंडस्ट्री के लिए पावर की नीड होती है, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन और डिफेंस के लिए। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कन्वेंशनल रिसोर्स और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। Conventional resources of energy are those which have been in common use for a long time. कन्वेंशनल रिसोर्स वे रिसोर्स होते हैं एनर्जी के जिनका कॉमन यूज़ होता है काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द 2 मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। फायरवुड और फॉसिल्स ऐसे ही 2 कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स हैं। इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। फायरवुड को कुकिंग और हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज बाय विलेजर्स कम फ्रॉम फायरवुड। हमारी जो कंट्री है वहाँ पर जो विलेजर्स हैं उनकी जो 50% एनर्जी वे लोग यूज़ करते हैं वे फायरवुड से आती है। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं ये
अर्थ के अंदर मिलियंस ईयर से दबे होने के कारण और उसके बाद हीट और प्रेशर से कन्वर्ट होकर फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। ऐसे फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। ये कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स हैं। द रिजर्व्स ऑफ दिस मिनरल्स आर लिमिटेड। इनका जो इन मिनरल्स को जो रिजर्व्स हैं ये बहुत लिमिटेड हैं। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन, जिस तरह से वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है और इनको जो कंज्यूम करने की रेट भी बढ़ रही है और इनकी जो फॉर्मिंग की जो इनके फॉर्मेशन की रेट है ये काफ़ी कम होती है। दीज आर लाइकली टू बी एक्सॉस्टेड सून, इसीलिए जल्दी खत्म हो सकते हैं। कोल, दिस इज़ द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एक फॉसिल फ्यूल है। इट इज़ यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल, इसे डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में, स्टीम इंजन्स में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट की जाती है इसे थर्मल पावर एनर्जी कहते हैं। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वॉज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो व्हेन जेन फर्न्स एंड स्वैम्स गॉट बरिड अंडर द लेयर ऑफ अर्थ। जो कोल जो भी मिनरल्स हैं जैसे कि कोल आज हम यूज़ करते हैं, कई मिलियंस पहले ये अर्थ के अंदर दबे होंगे कई लेयर्स में। कोल इज देयर फोर रेफर टू एज बरिड सनशाइन, इसीलिए कोल को बरिड सनशाइन भी कहा जाता है।